इफ्तारी के बाद आपको जो रोज़े की जो कमज़ोरी से आपको महसूस होती है, तो इसको आप इस्तेमाल करें, तो इससे वो ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हर इफ्तारी में आप इसको ट्राई कीजिएगा, बना के अभी इसे रख लीजिए, पूरा रमज़ान इसको आप इस्तेमाल कीजिए। बड़ी आला और मज़ेदार ये रेसिपी है, और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे एक बाउल लें, इसके अंदर आप तकरीबन 1 कप मैदा शामिल कर दें। 1 चुटकी इसके अंदर आप नमक डाल दें। ये 1 चुटकी हमारे पास मीठा सोडा है, ये आप इसके अंदर ऐड कर दें। 2 चम्मच ये इसके अंदर आप पाउडर शुगर ऐड कर दें। तकरीबन 1 चम्मच आप इसके अंदर ये घी डाल दें। अब आप इसको 1 चम्मच के साथ मिक्स कर लें। तो ये चम्मच के साथ ये मिक्स हो चुका है। अब आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा सामने गूंद लेना है, और हाथ के साथ इसको अपने अच्छी तरह से गूंदना है। देखिए आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालें, जिस तरह आप नॉर्मल आटा गूंदते हैं ना रोटी पकाने के लिए, वैसे ही। तो ये देखिए आप इसको अच्छी तरह से हमने गूंद लिया आटे को। ये देखिए आप, ये देख लें आप इसको। तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने इसको ऐसे रेस्ट पे छोड़ देना है। ऊपर आप इसको प्लेट वगैरह रख दें, 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। चेक करेंगे, बिस्मिल्लाह। ये देख लें जी, 10 मिनट इसको हो चुके हैं, निकाल लेंगे। अब आपने इसको अच्छी तरह से मसलना है, यहाँ पे देख लें इस तरह से। थोड़ा सा आप नीचे मैदा छिड़क लें इस तरह से। ना इतना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला है, इस तरह का होनी चाहिए। आप देख लें। एक ढक्कन आप ले लें इस तरह का, कोई भी आपके पास हो। ये बोतल से हमने उतारा है, तो इसके साथ अभी यहाँ पे देख लें आप, इस तरह शेप आपने बना लेने हैं। ये देखिए, ये देख ले आप, सारा इस तरह से हमने बना लिए हैं। अभी ये इस तरह से जो जो वेस्ट है इसको हम निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए आप, ये जो बच गया है इसका फिर आप इसी तरह से दोबारा बना लीजिए। अब यहाँ पे आप देख लें, ये हमारे पास कुछ बादाम है, काजू, और ये अखरोट है। अब यहाँ पे आपने एक एक बादाम इसके अंदर रखते जाना इस तरह से। किसी में आप काजू रखते जाएं, किसी में बादाम, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट वगैरह है ना, वो आप इसके अंदर रख सकते हैं इस तरह से। देखें आप, ये आप देखें यहाँ पे सभी के अंदर हमने इस तरह से बादाम रख दिए हैं। अब इस तरह से आपने एक उठा लेनी है, थोड़ा सा खींच के आपने इसको इस तरह से बंद कर देना है ऊपर से। ये देखें आप, ये 1 चम्मच आप ले लें इस तरह से। ये देख लीजिए, इस तरह से आपने इसे किनारे से बना देना है। ये देखें, ये देखें इस तरह ये पत्ती सी आप देख लें बन गई है। इसी तरह आपने सारे बना लेने हैं। बहुत ला, ये देख ले यहाँ पे, इसी हमने सारे तैयार कर लिए हैं। ये आप देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह।
यहाँ पे हमने तेल को यहाँ पे गर्म कर लिया है, तो फ्राई करेंगे इनको। बिस्मिल्लाह। और ये देखिए इस तरह से डालते जाएँ घी के अंदर। यहाँ पे चूल्हे की जो जो आँच है वो हमने लो रखी हुई है, तो लो आँच पे आपने इसको फ्राई करना है। जब आपको लगे कि कलर थोड़ा सा नीचे चेंज हो रहा है, तो आप इसकी साइड इस तरह से चेंज कर दें और हल्की आँच पे इसको पका रहे हैं अभी भी। तो ये देखिए अब यहाँ पे अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लिए हैं। ज़्यादा हमने इनको जो कलर है वो चेंज नहीं किया। तो ये देख लें क्रिस्पी, और ये एकदम क्रिस्पी से तैयार हो चुके हैं। चूल्हे से इनको उतार लेंगे, एक प्लेट में निकालेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह, ये देख रहे हैं रमज़ान स्पेशल रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी। आप इसको इफ्तारी पे ट्राई कर सकते हैं। इफ्तारी के बाद आपको जो रोज़े की जो कमज़ोरी से आपको महसूस होती है, तो इसको आप इस्तेमाल करें, तो इससे वो ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। और इफ्तारी में आप इसको ट्राई कीजिएगा, बना के अभी से रख लीजिए, पूरा रमज़ान इसको आप इस्तेमाल कीजिए। बड़ी आला और मज़ेदार ये रेसिपी है, और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। इसी तरह की अच्छी कुकिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।